ईमानदार दूध वाला। रामनगर कहकर एक गांव में भोला नाम का एक गरीब और ईमानदार दूध वाला रहा करता था। भोला के घर के आंगन में ही एक बड़ा तबेला होता है जिसमें उसकी 5 गाय होती हैं। वो अपनी 5 गाय का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखता था और वक्त वक्त पर उन्हें चारा भी देता था और उन्हें हर रोज नहलाया भी करता था। अच्छा सुनो भाग्यवान, जल्दी से जाकर वो जंगल से तोड़कर लाए हुए नीम और नीलगिरी के पत्ते लाओ तो उन्हें जला देता हूँ, ताकि ये खड़ूस मच्छर मेरी प्यारी 5 गाय को परेशान न कर सके। ये लीजिए जी, कितनी चिंता लगी रहती है आपको अपनी गाय की। अरे रेवती, जब मैं अपनी गाय को स्वच्छ, सुरक्षित और तंदुरुस्त रखूंगा तभी तो जाकर वो मुझे साफ और ताज़ा दूध देंगी ना, जो मैं गांव वालों को बेच सकूंगा। ये बात भी सही है जी। भोला रोज सुबह साइकिल पर सवार होकर गांव भर में दूध बेचने जाता था। गांव का हर एक निवासी भोला से ही दूध लिया करता था। गांव में भोला के अलावा और कोई भी दूध वाला नहीं था। अरे भोला भाई, आज मुझे 5 लीटर दूध देना। आज घर पर मेहमान आ रहे हैं, अच्छी सी खीर बनाऊंगा। हाँ भोला भाई, मुझे 2 लीटर दूध दे दो। तुम्हारे दूध की बात ही निराली है, निराली। पीते ही मानो बदन में आग लग जाती है भाई, ऊर्जा आ जाती है। धन्यवाद भाई साहब। ये लीजिए आपका 5 लीटर और भाई साहब आपका 2 लीटर दूध। भोला ऐसे ही दिन भर साइकिल पर पूरे गांव में घूमता रहता और दिन के अंत तक उसकी बहुत अच्छी कमाई भी हो जाती। उसका स्वभाव बहुत ही दयावान और नेक होता है। वो दूसरों की खूब मदद करता है। एक दिन गांव में एक नया दूध वाला कम्मू आता है जिसके पास 2 गाय होती हैं। वो अपनी गाय का ठीक से ध्यान नहीं रखता था, जिस कारण उसकी गाय अच्छा दूध नहीं दे पाती थी। इस गांव में तो बस भोला दूध वाले का ही बोलबाला है। 2 दिन में सिर्फ 3 लीटर दूध ही बिक पाया है मेरा। मैं इस भोला का काम तमाम करके ही रहूंगा, क्योंकि अगर एक बार इस भोला का पत्ता साफ कर दिया तो मैं इस गांव में आसानी से दूध बेच पाऊंगा। कल शाम को ही मैं भोला को गाड़ी से ठोक दूंगा ताकि वो घायल हो जाए और उसके इलाज के लिए ढेर सारे पैसे लगे और वो फिर उसके बाद कंगाल हो जाए। अगली शाम जब भोला साइकिल पर सवार होकर घर की तरफ लौट रहा होता है, तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर भोला की साइकिल को ठोक कर चली जाती है और उस गाड़ी में कम्मू बैठा होता है, जिसने भाड़े पर एक दिन के लिए वो गाड़ी ली होती है। भोला सड़क पर घायल पड़ा होता है और थोड़ी देर बाद वहाँ आस पड़ोस के लोग आते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पति को कुछ होगा तो नहीं ना? वो ठीक है ना? उन्हें ज्यादा चोट आई है क्या? अब बताइए ना डॉक्टर साहब। रेवती जी, आपके पति को गहरी अंदरूनी चोटें लगी हैं, जिस कारण उनका ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन के लिए पूरे 2 लाख रुपए लगेंगे। क्या 2 लाख? लेकिन मैं इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करूँगी? रेवती बहुत चिंतित और परेशान हो जाती है। वो गांव में कई लोगों से पैसे की मदद मांगती है, लेकिन उसे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलती, न ही कुछ पैसा मिलता है, जिस कारण ना चाहते हुए भी उसे 5 गाय और घर को बेचना पड़ता है और उन्हीं पैसों से वो भोला का ऑपरेशन करवाती है। ठीक होने पर भोला और रेवती दोनों जंगल की एक झोपड़ी में रहने लगते हैं। जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे कारण हमारा घर और 5 गाय हमसे दूर हो गई। नहीं रेवती, तुम इस सब के लिए खुद को क्यों दोषी ठहरा रही हो? अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो तुमने किया है, क्योंकि मेरे लिए भी तुम्हारी जान से बढ़कर और कुछ नहीं होता। भोला और रेवती अब जंगल में जैसे तैसे अपना जीवन बिता रहे होते हैं। वहीं भोला का एक्सीडेंट करके अब गांव में केवल कम्मू ही दूध बेचता था और गांव वालों को भी ना चाहते हुए कम्मू से ही दूध खरीदना पड़ता था। भोला अब हर रोज गांव में नौकरी ढूंढने जाता, लेकिन इतने कठिन प्रयास करने के बावजूद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती है, जिस कारण वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। 1 हफ्ते से पूरे गांव में भटक रहा हूँ, लेकिन अभी तक एक नौकरी नहीं मिली। ना जाने क्या होगा हमारा। बचे हुए पैसे भी अभी खत्म होने आए हैं जी। अगर ये पैसे भी खत्म हो गए तो हम खाएंगे क्या? हमारे खाने के लाले पड़े। इससे पहले हमें कुछ करना होगा। मैंने भी गांव में 2 से 3 जगहों पर पूछताछ की है। घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करने का काम है। 1 हफ्ते बाद पता चलेगा।
कि वहाँ मुझे काम मिलेगा या नहीं। एक तरफ जहां दंपत्ति रेवती और भोला इतनी कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कम्मू पूरे गांव में दूध बेचकर ढेर सारे पैसे कमा रहा होता है। मैं पैसा पैसा करता हूँ, मैं पैसे पर ही मरता हूँ। बेचारा भोला आज कहीं का नहीं रहा। एक दिन, बस एक दिन में मैंने उसे ऊपर से नीचे ला दिया। आखिरकार मैं कम्मू जो हूँ, कम्मू। कम्मू को अब बहुत घमंड आ जाता है। एक दिन भोला जंगल में लकड़ियां बीनने जाता है, तभी उसे वहां पर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो भूखी होती है। बेटा, बहुत भूख लगी है। पिछले कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है, मुझे खाना दे दे, बहुत मेहरबानी होगी बेटा। लेकिन मेरे और रेवती के ही खाने के लाले पड़ रहे हैं। ऐसे हालातों में मैं इन बूढ़ी काकी की मदद कैसे कर सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं और रेवती एक दिन भूखे रह सकते हैं, लेकिन इन काकी को भूखा नहीं रख सकते हम। काकी, आप चिंता मत कीजिए। चलिए, मेरी घरवाली ने आज चूल्हे पर गर्मा गर्म दाल रोटी और आलू की सब्जी बनाई है। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भोला उस बूढ़ी औरत को अपनी झोपड़ी में ले जाता है और वहां पर वो उसे खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद वो बूढ़ी काकी बहुत खुश हो जाती है और अचानक से एक गाय में बदल जाती है। उस बूढ़ी औरत को गाय में बदलते देख भोला और रेवती अचंभित रह जाते हैं। ये क्या, आप एक गाय हो? लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? मैं एक जादुई गाय हूँ। मुझे जादुई लोक से वरदान मिला है और मैं इंसानी रूप लेकर भोला के रास्ते में आई। भोला एक बहुत ही दयावान और ईमानदार व्यक्ति है और इसीलिए मैं उसकी मदद करने आई हूँ। क्या? मैं रोजाना 1000 लीटर से भी ज्यादा दूध दे सकती हूँ। तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है भोला बेटा। अब से तुम ही मेरे मालिक हो। धन्यवाद जादुई गाय। धन्यवाद जादुई गाय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोला और रेवती दोनों उस जादुई गाय के जरिए रोजाना ढेर सारा दूध बेचते और खूब कमाते। गांव में भोला दूध वाले की वापसी से अब कोई भी कम्मू दूध वाले से दूध नहीं खरीदता था और भोला रामनगर के अलावा बाकी कई सारे गांव में भी दूध सप्लाई करता था और वो उसके बाद दूध सप्लाई करते करते अमीर बन जाता है। एक महीने में वो गांव में अपनी बड़ी दूध की फैक्ट्री भी खोल लेता है। भोला को ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ते देख कम्मू को खूब जलन होती है। ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि उस चोमू भोला ने अपनी दूध की फैक्ट्री खोल दी? दाल में कुछ तो काला है, मुझे इस बात की तह तक जाना ही होगा। कम्मू भोला की दूध की फैक्ट्री में जाता है और चुपके से वहां पर झांकता है। तभी उसे जादुई गाय दिखाई देती है जो लगातार अनगिनत लीटर का दूध देती है। ये दृश्य देखकर कम्मू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो सबके जाने के बाद वहां अकेले में गाय को चुराने जाता है। लेकिन तभी गाय उसे श्राप देकर अपनी जादुई शक्तियों से एक पत्थर बना देती है। ले, अब अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत दुष्ट आदमी। मैं जानती हूँ तूने ही भोला का एक्सीडेंट किया था। अब तू फिर कभी भी पत्थर से इंसान नहीं बन पाएगा। नहीं। और इस तरह कम्मू जीवन भर के लिए पत्थर बनकर रह जाता है और ईमानदार दूध वाला भोला खूब तरक्की करता है।